हेलो एवरीवन। आज हमारी बिटकॉइन ट्रेडिंग जर्नी की आज डे 44 है और आज की हमारी नई कुछ प्रॉफिट हुई है और नई कुछ लॉस हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेड्स भी मैंने उतने सारे नहीं लिए और दिन की तरह, क्योंकि आज सैटरडे है। और अब जो भी भाई लोग बिटकॉइन ट्रेड करते होगा उन लोगों को पता होगा कि नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम सैटरडे एंड संडे को बिटकॉइन में मूवमेंट नहीं होती है, बिल्कुल साइडवेज टाइप में रहता है। इधर आप लोग चार्ट भी देख सकते हो, बिल्कुल 15 मिनट पे दिखाता हूँ आप लोगों को। ये आप लोग देखो बिल्कुल कितनी साइडवेज थी मार्केट। ये कैंडल देखो आप लोग 10:30 बजे से लेकर शाम को लगभग 6 बजे तक बिटकॉइन सिर्फ 200 पॉइंट के रेंज में थी। 200 से 400, 400 से 200, फिर 200 से 400, फिर 400 से 200। तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी, मार्केट में कुछ हो ही नहीं रहा था बिल्कुल। फिर 400 ब्रेक हुई तो फिर 400 से 600 के बीच में अगले 2 घंटा स्पेंड किया। फिर 600 ब्रेक हुआ तो फिर वही 600 से 800 के बीच में कंसोलिडेशन होता रहा। तो नॉर्मली सैटरडे एंड संडे को उतनी ट्रेड सही से हो नहीं पाती क्योंकि बिल्कुल साइडवेज मार्केट होता है। ये देख सकते हो अभी जाके हल्की फुल्की कुछ मूवमेंट आई हुई है, नहीं तो तब तक ये बिल्कुल साइडवेज ही मार्केट था। कुछ दिन भर आज हुआ नहीं है। ये आखिरी के दिन के कुछ 1 घंटे में कुछ मूवमेंट आई है। 10 बजे के बाद थोड़ी सी मूवमेंट आनी स्टार्ट हुई है, नहीं तो रात को 10 बजे तक बिल्कुल साइडवेज मार्केट थी। तो वही हल्की फुल्की ट्रेड्स मैंने कुछ 10 बजे के बाद ली है, हल्की फुल्की जो भी ट्रेड्स है। तो वही जो भी हल्की फुल्की ट्रेड्स है हम उन्हें एनालाइज करने की ट्राई करेंगे। तो आज हम 2 ट्रेड एनालाइज करेंगे। एक ये ट्रेड जिसमें हमें कुछ 2,500 रुपये के आसपास की लॉस हुई है और एक ये ट्रेड जिसमें कुछ 5,000 रुपये के आसपास की प्रॉफिट हुई है। दोनों ट्रेड को समझेंगे कि एक में क्यों लॉस हुआ तो क्यों हुआ और प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये लॉस वाले ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। ये 1040 की क्वेश्चन थी हमारी, 465 की लेवल थी और इसमें हमने कुछ 2.5 रुपये पर 1000 क्वान्टिटी ली हुई थी और फिर 3 रुपये पे भी कुछ 200 के आसपास की क्वांटिटी ली हुई थी। आइए ट्रेड को चार्ट पे देखते हैं कि आखिर में हमने चार्ट पे ऐसा क्या देखा था कि हमने ये ट्रेड लिया था। तो ये ट्रेड मैंने लिया था, आप लोग देख सकते हो 10:35 पे मैंने ट्रेड लिया था। एक सेकंड, ये ट्रेड मैंने 10:35 पे लिया हुआ था। 10:35 की कैंडल। ये आप लोग देख सकते हो 1 मिनट पे। इधर मैंने 20 MA को देखते हुए ये ट्रेड लिया हुआ था, आप लोग देख सकते हो। क्योंकि जब से ये इधर क्रॉस ओवर हुई थी यहाँ पे एक बार रिजेक्शन ऑलरेडी ले चुकी थी बिटकॉइन 20 MA पे। तो इसी को देखते हुए हमने यहाँ पे फिर से 20 MA को देखते हुए इधर शॉर्ट किया हुआ था, बट इधर इस 20 MA का ब्रेकआउट हो गया 1 मिनट पे, जिस वजह से हमारा ये लॉस हो गया। कुछ 2.5 रुपये को 50 पैसे में निकला और ये वाला ही 50 पैसे पे निकला। तो इधर कुछ हमें 2,500 रुपये के आसपास की इस ट्रेड में लॉस हो गई, क्योंकि इधर क्या हुआ कि 1 मिनट पे 20 MA हमारा जो ये सेटअप है यहाँ पर फेल हो गया, इस वजह से हमें लॉस हो गई। तो ये थी जिसमें हमारी लॉस हुई। और एक और ट्रेड इसमें जो हल्की फुल्की कुछ प्रॉफिट हुई, 2 रुपये पे लेके लगभग 6 रुपये पे मैं जो इस ट्रेड में निकला। इस ट्रेड के पीछे की लॉजिक थी 1 आवर की क्लोजिंग कैंडल, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल 10:30 की क्वेश्चन थी, यानी 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग की क्वेश्चन थी। तो इसमें देखते हैं कि था क्या इधर। इधर एक्चुअली में हमारा था 1 आवर पर 10 MA और 20 MA दोनों साथ साथ में। आप लोग देख सकते हो कि इसको ही देखते हुए मैंने ये ट्रेड लिया था 1 आवर पर 10 MA और 20 MA को देखते हुए। मैंने जब ये लिक्विडिटी में थी 1 आवर की 20 MA की, तो मैंने ये ट्रेड लिया था। मैं आप लोगों को 1 मिनट पर शिफ्ट होकर दिखाना चाहूँगा कि मैंने एंट्री कहाँ बनाया हुआ था। मैंने कुछ 10:26 पे एंट्री ली हुई थी, वो कैंडल आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। 10:26 की कैंडल ये रही, देख सकते हो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है। तो हमने ये नीचे पकड़ा हुआ था इधर कुछ, जब ये 430 के आसपास थी, तो ये हमने 2.5 रुपये में 2 रुपये में उठाया हुआ था हमने 1000 क्वान्टिटी। और इधर काफ़ी अच्छी खासी इधर से इसी कैंडल में बाइंग आ गई, तो हम लोग इधर कुछ 6 रुपये में ये ट्रेड को हम लोग एग्ज़िट कर गए। हमने ये इस ट्रेड को भी वहाँ पे एग्ज़िट क्यों किया, आप लोग ये देखो। यहाँ पे बहुत एक फैक्ट बताना चाहूँगा आप लोगों को, काफ़ी अच्छी इस स्ट्रेटजी के बारे में। देखो हम लोग की 1 आवर की कैंडल कर रही है कि भाई आपको सिर्फ 10 MA और 20 MA के ऊपर क्लोजिंग करनी है। तो वहाँ पे उस समय पे ये देख सकते हो 460 पे 10 MA थी और 20 MA 440 पे थी। तो 1 आवर का कहना है कि हमारी 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होगी। और 1 मिनट के कैंडल का यहाँ पे 10 MA को देखते हुए हम लोग निकल गए। यहाँ पर हम लोग
10 EMA को देखते हुए इस कैंडल में हम लोग निकल गए, क्योंकि इधर 10 EMA की 1 मिनट पर रेजिस्टेंस थोड़ी थी, तो उधर से रिएक्शन आ सकता था, इसीलिए हम लोग इधर से एग्जिट कर गए। क्योंकि 1 आवर का तो कहना है कि भाई सिर्फ 460 के ऊपर क्लोजिंग होने की गारंटी हम देते हैं, बट ये हमारी क्वेश्चन देखिए 460 की लेवल की नहीं थी, बल्कि 505 की लेवल की थी। इस वजह से हम लोग ये ट्रेड को एग्जिट कर पाए। अगर यही क्वेश्चन लिक्विडिटी में होती, मैंने कुछ दिन पहले कमेंट भी पढ़ा था, भाई बोल रहे थे कि लास्ट तक क्यों नहीं रुकता हूँ। मैं लास्ट तक इसलिए नहीं रुकता हूँ क्योंकि इन्हीं सब अलग अलग डिफरेंट कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्टर्स की वजह से। अब देखिए, अगर यही क्वेश्चन जो है ना, यही है जो 10:30 बजे की क्वेश्चन है, अगर ये 505 रुपये के लेवल की ना होती, 54,505, अगर ये 440 या फिर 460 के लेवल के नीचे की होती, जो कि 10 EMA 20 EMA के नीचे के लेवल की होती ना, मानिए ये क्वेश्चन 420 की होती, तो मैं उसमें 1000 क्वांटिटी लेकर पूरा लास्ट तक छोड़ देता उसको। मैं फ़ोन चेक भी नहीं करता कि आखिर में उसमें हो गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लिक्विडिटी में क्वेश्चन होती है कोई भी लेवल की, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर EMA की, तो हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई चलो उसके ऊपर तो क्लोजिंग होना ही है। बट जब उसके लिक्विडिटी में क्वेश्चन नहीं होता है, तो हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है पता कि उसकी क्लोजिंग ऊपर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मैं ट्रेड्स में लास्ट तक नहीं रुक पाता। सारे ट्रेड्स में किसी किसी ट्रेड में सिर्फ रुकता हूँ। यही रीज़न है कि मैं लास्ट तक क्यों नहीं रुकता ट्रेड्स में। क्योंकि देख सकते हो, अगर मैं इस लास्ट तक इस ट्रेड में रुकता तो मुझे लॉस होता। देख सकते हो कि फाइनल क्लोजिंग नो पे हुई है। तो यही सब इसमें चीज़ है कि क्यों लास्ट तक मैं नहीं रुकता। तो यही आज की हल्की फुल्की 1-2 ट्रेड्स थी, और कुछ ट्रेड्स थी नहीं, उतनी ट्रेड्स तो ही नहीं, क्योंकि पूरी मार्केट ही साइडवेज थी। अब साइडवेज मार्केट में ट्रेड करके कोई क्या ही कर लेगा, क्योंकि अब देखो साइडवेज मार्केट में आप लोग भी ट्रेड करना मत, मैं यही एडवाइस करूँगा। क्योंकि इन सब मार्केट में ट्रेड करने पे सिर्फ ऐसा लेट होता है। चुपचाप बैठ जाओ आप लोग, कुछ मत करो इन सब मार्केट में। मंडे टू फ्राइडे जब मार्केट में मूवमेंट होता है तो सही से काम हो पाता है। अब कभी कभी सैटरडे को मूवमेंट हो जाता है तो हम लोग भी सही से काम कर लेते हैं, बट उतना मूवमेंट होता नहीं नॉर्मली सैटरडे और संडे को, तो कुछ काम करने लायक होता ही नहीं, तो हमें भी चुपचाप कुछ और कर लेना चाहिए। जब मूवमेंट होगी, देखो इधर 10 बजे के बाद मूवमेंट आई तो मैंने भी कुछ हल्की फुल्की ट्रेड्स ले लिए, बाकी और आज कुछ दिन भर हुआ नहीं था। साइडवेज ही मार्केट था लगभग मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो यही सब थी आज की कुछ दिन की 1-2 ट्रेड्स। फिर मिलते हैं कल किसी एक नए वीडियो में।